आपको मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आना ही अपने आप में एक गौरव का विषय है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे वो आते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल की है, जिन्होंने कुछ ना कुछ चीजें सेक्रीफाइस की है, कुछ ना कुछ त्याग किया है, क्योंकि कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। तो कुछ ना कुछ दर्द उन्होंने सहा है, तब जाके वो कामयाब हुए हैं और तब जाके इस स्टेज पे आए हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आज के प्रोग्राम का। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे थोड़ा सा अपना छोटा सा परिचय के बारे में, फिर बात करूंगी आज का जो पूरा प्रोग्राम रहेगा, हम नए साल की नई शुरुआत करेंगे नई जानकारी के साथ में। तो मेरी हेमलता मैडम से बात हुई, सीमा मैडम से बात हुई, और सबसे बात करने के बाद में उन्होंने जो टॉपिक दिया उसी टॉपिक में मैं स्टिक रहूंगी। वो टॉपिक दिया है कि हम महिलाएं कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो आज हम उस पे थोड़ी सी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम कितना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं उस पे हम लोग बातचीत करेंगे, और साथ में लास्ट में थोड़ा सा बिजनेस की टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। मैं मधुसूदन फॉरबिसगंज बिहार से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ इस नए साल में, इस नए प्रोग्राम में नहीं, एक अनोखे प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मधुसूदन है, जैसा कि मैं बोली, और मैं स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई के साथ में इस बिजनेस को बहुत लकी रही, भाग्यशाली रही कि बहुत कम उम्र में ही मुझे ये बिजनेस मिला, और उससे भी ज्यादा लकी रही कि इस बिजनेस में समझ में आया, लर्निंग स्टार्ट की, जो सीखती गई उसको इम्प्लीमेंट करती गई, और इम्प्लीमेंट करते करते रॉयल्टी अचीवर बनी, टेक्निकल अचीवर बनी, पर्ल पिन हुआ, स्टार पर्ल हुआ, और आज एमरोल्ड की पोजीशन पे हूँ। और अच्छी खासी इनकम इस बिजनेस ने दिया। ना सिर्फ इस बिजनेस ने इनकम दिया, बल्कि जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, वो बहुत अनोखा है। पूरी अपराजिता टीम में लगभग मैं सबसे छोटी हूँ, और इसके कारण से मुझे सबसे ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। ये सबसे ज्यादा मुझे आरसीएम बिजनेस में मिला, और ना सिर्फ अपने टीम में बल्कि पूरी इंटायर इंडिया के सभी टीम से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला है। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि इन सभी में सभी कोर लीडर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, जो मेरे एलओएस में हैं भी और नहीं भी हैं, कभी उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया। जैसे कि अपराजिता भेदभाव नहीं करती है कि कौन उनके टीम में है, कौन उनके टीम में नहीं। हम सब का मकसद है कि हम सब आगे बढ़े, और उसी चीज को लेके पूरा का पूरा होता है। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में, और सोशल मीडिया के बारे में चूंकि जो है ना, लोगों को बहुत अनोखा लगता है, लोगों को थोड़ा अलग लगता है। जब मैं इस बिजनेस में स्टार्ट की थी और धीरे धीरे मैंने बिल्ड करना स्टार्ट किया था, तो मुझे एक आदमी बोले थे, मतलब तुम्हारा काम तो बड़ा इजीली हो जाता है ना। मैं बोली ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि तुम सोशल मीडिया से काम करती हो ना। मैं बोली कि अगर सच में इतना ईजी हो जाता तो आप भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो कभी कभी होता है दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, जो चीज हम नहीं करते हैं वो हमें सुहाने लगते हैं, लेकिन इतना भी आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देता है एक जगह पे रह के पूरे ऑल इंडिया में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, पूरे ऑल इंडिया में जाने के लिए, एक एक गली में आपको जाने के लिए पूरा स्टिक टू पॉइंट आते हैं और चीजों को बातचीत करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब इस बिजनेस में आप आएंगे, और जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आप सब भी देखे होंगे कि आपके जो टीम में है ना, दो तरह के लोग होंगे। दो तरह के लोग मतलब क्या? एक तरह के लोग होंगे जो कि अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। अंडर कॉन्फिडेंट मतलब कि यार मेरे से क्या होगा, मैं नहीं सीख सकता, मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, ऐसी चीजें होंगी। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ऑलवेज। अरे मैम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैम देखो इस महीने कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले महीने इतना कर देंगे, ऐसा कर देंगे। मैम अभी तक तो हमें काम स्टार्ट नहीं किया, अभी जब काम स्टार्ट करेंगे ना तो आपकी टीम में सबसे ऊपर में हम जाएंगे। ऐसे बोलने वाले लोग। तो फर्स्ट वन इज कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, और दूसरे लोग ऐसे होंगे जो कि एकदम सुपर कॉन्फिडेंट में लोग होंगे। ये दोनों लोग होते हैं, और आप उन दोनों लोगों से मिलते होंगे, दोनों लोगों से बातचीत करते होंगे। तो और ऐसे ही सब तरह के लोग होंगे। एक लोग होंगे जो लोग कभी बोलना भी शुरू नहीं करते होंगे, बोलते भी नहीं होंगे। और एक तरह के लोग होंगे, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, एक तरह के लोग होंगे जो कि चुप ही नहीं होते होंगे। तो एक होंगे जिसको बोलना मतलब चुप कराना आपके लिए मुश्किल होगा, और एक होंगे कि जो आप चाहते कि थोड़ा बोले और वो बोल ही नहीं रहे हैं। एक लोग होते होंगे जो सिर्फ काम ही करते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ नहीं करते, बस फील्ड में घूमते रहते हैं, लेकिन नॉलेज उनको ज्यादा नहीं है। और एक लोग होते हैं जो घर में बैठ के बस वीडियो देख रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं और घर से निकल ही नहीं रहे हैं। तो ये दोनों एक्सट्रीम फेज होता है, मतलब ये दोनों होता है। लेकिन हमारा काम क्या है एज ए लीडर, हम दोनों को बीच में लेके आना कि जो अंडर कॉन्फिडेंट है उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाना, और जो ओवर कॉन्फिडेंट है उसको थोड़ा सा खींच के नीचे लेके आना कि भैया थोड़ा जमीनी हकीकत पे आओ।
तो ये एक्सट्रीम में हम जिंदगी नहीं जीते हैं, एक्सट्रीम में सब कुछ नहीं होता, हमें बीच में रह के सब कुछ करना होता है, हमें सीखना भी होता है और काम भी करना होता है, और बीच में जो भी बैलेंस बना के काम करना शुरू कर देते हैं वही बहुत बड़ा काम करते हैं। और ये सेम चीज अप्लाई होता है आपका सोशल मीडिया के बारे में। जब आप आएंगे तो आपकी टीम में एक एज ग्रुप होगा जो 40 से ऊपर वाला एज ग्रुप होगा। वो एज ग्रुप जो होता है वो बोलता है कि अरे ये फेसबुक हमसे नहीं होगा, इंस्टाग्राम हमसे नहीं होगा, ये यूट्यूब हमसे नहीं होगा, हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। तो उनका होगा कि हमसे ये नहीं होगा, दैट मीन्स वो सोशल मीडिया के टर्म में वो अंडर कॉन्फिडेंट है। और एक दूसरा ग्रुप होगा जो आपके ग्रुप में आएगा जो 18 साल 19 साल 20 साल का होगा, या कुछ होंगे जो 16 साल के हैं जो अपनी मम्मी के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ये सभी लोग होंगे वो बोलेंगे कि मैडम कुछ नहीं करना है, बस फेसबुक पे बनाना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है और फिर देखिए बिजनेस कमाल धमाल हो जाएगा। यानी कि वो फील्ड में निकलना ही नहीं चाहते, वो बस सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। और ये दोनों हानिकारक है, दोनों एक्सट्रीम में जीवन नहीं चलता है, दोनों एक्सट्रीम में सोशल मीडिया भी नहीं चलता है। तो आगे की बातचीत के लिए सीधे मैं प्रेजेंटेशन पे आती हूँ। उम्मीद करती हूँ प्रेजेंटेशन मेरी विजिबल होगी आप सभी के पास में। और आज की प्रेजेंटेशन टोटली सोशल मीडिया, ऑनलाइन, ये सब चीजों पे पूरी की पूरी होगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं पर्सनली जो मैंने सफर तय किया है, स्टार्टिंग से लेके बिगिनर से लेके इमरॉल्ड तक मैंने कैसे किया है सोशल मीडिया पे काम, वो टोटली मैं खुल के यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगी। और दोनों बात करूंगी, पॉजिटिव बात भी करूंगी, नेगेटिव बात भी करूंगी, क्योंकि हर एक चीज का अपना एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। उस पूरी चीजों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बैलेंस के बारे में, कि हमें सोशल मीडिया से भी काम करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, हमें सोशल मीडिया से भी काम करना है और सोशल मीडिया के साथ में हमें फील्ड वर्क भी करना होगा। इन दोनों को बैलेंस बनाकर काम करेंगे तभी आप फ्यूचर में ग्रो कर पाएंगे। अगर हम इन दोनों कामों को बैलेंस बना के नहीं कर पाए तो फिर हम बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे, या जो कामयाबी हमें लेनी है वो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी कल ही मैं अपने क्लाइंट के साथ जब बैठ के काउंसलिंग कर रही थी तो उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन बोली। उन्होंने बोला कि मधु देखो, ये बिजनेस जो है ना, पहला 6 महीना जो तुम चलेगा वो तुम्हारी पर्सनालिटी से, तुम्हारे लिस्ट से चल जाता है। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी लिस्ट जो तुम्हारा अभी का है उससे चल जाएगा। और नेक्स्ट का जो 6 महीना है वो तुम्हारी डाउनलाइन, तुम्हारी अपलाइन की पर्सनालिटी से चल जाता है। लेकिन लाइफ टाइम अगर तुमको बिजनेस बिल्ड करना है तो वो चलेगा सिस्टम से। यू हैव टू बिल्ड योर सिस्टम। और जो आरसीएम का सिस्टम है वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, तो हमें सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपको टीम बिल्ड करनी है, अगर आप बस लोकल स्तर पे टीम बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि लोकली होम मीटिंग कर रहे हैं, सेमिनार वगैरह कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी कामयाबी पर तो जाएंगे, पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन अगर करना है, आपको इनरोल्ड बनना है, आपको स्टार इनरोल्ड, रूबी, स्टार रूबी ऐसे कोर लीडर बनने हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में लेके जाना होगा। और पूरे इंडिया में ले जाने में आपको सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मदद कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं बस मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ही मार्केटिंग करके मैं अपना बिजनेस को बिल्ड कर लूंगा और सिर्फ यहीं से करूंगा, तो फिर आपको बहुत समय लग सकता है, या हो सकता है कि आपको कुछ भी रिजल्ट स्टार्टिंग में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपका भी ब्रांड नहीं है। क्यों नहीं आए? क्योंकि लोग अभी आपको जान नहीं रहे हैं, या आपके पास अभी थोड़ी कामयाबी नहीं आई है। छोटी मोटी कामयाबी जब तक नहीं आती है तब तक लोग आपको कैसे मानेंगे कि आप अपने करियर के लिए, आप आरसीएम के लिए सीरियस हैं। तो ये दोनों में बैलेंस बनाना होगा, और इन दोनों काम में मैंने बैलेंस शुरू से बनाया। मैं कैसे करती थी जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट की, तो चूंकि मैं एजुकेशन के साथ में की थी और मुझे समझ में आ गया था कि मधु तुम्हारे पास थोड़ा कम टाइम होगा बिजनेस करने के लिए, तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। और मैंने वो सपोर्ट सिस्टम सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने किया। मैं क्या करती थी, मेरा मंडे से लेके फ्राइडे तक जो होता था पूरा का पूरा क्लासेस वगैरह होती थी। बस सुबह का थोड़ा टाइम, शाम का थोड़ा टाइम मिलता था, और सुबह शाम में अगर जो भी काम में जाती थी तो मैं फील्ड में पहले काम की, क्योंकि अभी मुझे कोई जानता नहीं, मेरा कोई पिन नहीं है, मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं हूँ, मैं ईगल अचीवर नहीं हूँ। तो अगर मैं सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट करूंगी भी तो कितने लोग मानेंगे कि मैं सीरियस हूँ? इतनी सारी चीजें हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं फील्ड में निकल के काम करती थी, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और जो भी काम करती थी उसकी पिक्चर्स में क्लिक करती थी और उसको ले जाके मैं सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट करना शुरू किया। जब मैंने ओरिजिनल अपना फोटो पोस्ट करना शुरू किया वर्किंग में, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब भी ओरिजिनल चीजों को ज्यादा प्रमोट करता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जानने लगे कि अच्छा कोई है जो बिजनेस कर रही है, अच्छा कोई है, लोग लाइक करने लगे, शेयर करने लगे, कमेंट करने लगे। धीरे धीरे मेरी ब्रांडिंग वहां से होने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो मेन काम है वो मेन काम सोशल मीडिया आपको कभी बिजनेस ला के नहीं देता,
वो आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करता है, आपको लोगों तक पहुंचाता है, और जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं तब जाके बिजनेस आता है। कुछ लोगों में कंफ्यूजन है कि सोशल मीडिया ना मुझे बिजनेस दे देगा, तो सोशल मीडिया कभी आपको बिजनेस नहीं देता। सोशल मीडिया आपको पहचान देता है, आपको रीच देता है, आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स देता है, और आपको वहां से उस कॉन्टेक्ट डिटेल्स को फिर से उस पर काम करके फिर आपको बिजनेस करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पे किसी ने लाइक किया, कमेंट किया और उसको ये बिजनेस समझना है तो फटाफट बोलता है कि मुझे बिजनेस करना है? ऐसा नहीं होता। वो जस्ट इंटरेस्टेड होता है, और उसके बाद हम उनको फोन करके फिर वहां पे प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट होती है, फॉलो अप स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्शन स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। और उसके बाद चूंकि वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में चूंकि लोगों का ट्रस्ट बहुत कम है अभी, क्यों, और ये नॉर्मल बात है ना, आप किसी को ऑनलाइन बस फोन किए हो तो कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हो? तो वहां पे ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, और उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना ये बहुत टफ जॉब है। लेकिन जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, और चूंकि आप फील्ड में गए हो, अब यहाँ पे फील्ड का इंपॉर्टेंट आता है, आपने फील्ड में काम किया हुआ है, आपको पता है कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, और फील्ड में आपने काम करके आपने वहां पे ज्वाइनिंग की हुई है, आपने फॉलो अप किया हुआ है, आपने वहां पे स्टार्टअप करवाया हुआ है, वहां पे अपने प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपने वहां पे हाइजीन काम किया हुआ है, और ये सब करने के बाद में आपके पास एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब वो एक्सपीरियंस जो है अब ऑनलाइन में काम आएगा। अब मान लीजिए किसी ने बस ऑनलाइन भी काम स्टार्ट किया, तो उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो फिर कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे चीजों को टैकल करेंगे? और चूंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस तब नहीं आएगा, तो फिर काम करना मुश्किल भी होगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले इस चीज को समझना कि अगर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस को बिल्ड करना है तो आपको दोनों में बैलेंस बनाना होगा। आपको थोड़ा फील्ड वर्क भी करना होगा, फील्ड में जाके चीजों को सीखना होगा, और सीख के जब आप काम करोगे देन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर वहां पे आपको सोशल मीडिया आपको हेल्प करेगी। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि बस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बिजनेस बिल्ड कर लूंगा, तो ये सच्चाई नहीं है। मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं वही बोल सकती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने किया है। तो मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने फील्ड में बहुत काम किया है, मतलब कि लगातार 15-15 दिन मैं छुट्टी के टाइम पे काम करती थी, और उस एक्सपीरियंस को गेन करके फिर मैंने सोशल मीडिया पे काम किया है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि यू हैव टू बैलेंस दीज टू थिंग्स। आपको ये दोनों चीजें बैलेंस करनी होगी। आपको सोशल मीडिया पे भी काम करना है तो पहले फील्ड वर्क आपको करना होगा। अब सोशल मीडिया क्या करता है? देखिए, सोशल मीडिया बेसिकली आपका जो ब्रांड है वो क्रिएट करता है, आपका नाम पहचान ऊपर लेके आता है, लोग आपको जानते हैं। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि पहले लोग आपको पसंद करते हैं और फिर आपके काम को पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपको लाइक करें, न सिर्फ आपके एरिया में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि ऑल इंडिया में। और ऑल इंडिया में पहुंचने का क्या माध्यम है? तो वो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चाहे आप यूट्यूब बोल रहे, चाहे फेसबुक बोल रहे, चाहे इंस्टाग्राम बोल रहे, चाहे लिंक्डइन बोल रहे, चाहे ट्विटर बोल रहे, ये सारे के माध्यम और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने आप को ऑल इंडिया में पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या क्या करना है हमें, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बस एक लाइन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, बहुत अच्छी लाइन मुझे आज मिली, कि हमेशा अंत को ध्यान में रखकर अगर हम शुरुआत करें ना, हमेशा अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें तो हमें क्लियर रहता है कि हमें किस तरीके से शुरुआत करना है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी भी है, और वो स्टोरी ये है कि एक दिन ऐसे ही एक न्यूज़पेपर में एक आदमी का मौत की खबर आती है, और वो जो आदमी था वो आदमी बम बनाने की फैक्ट्री थी उसकी। और उससे क्या होता था कि बम बनाने की फैक्ट्री थी, जब ऐसे ही अफवाह फैल गया कि उसकी मौत हो गई। और उसमें क्या हुआ, पेपर में जो आया वो आया न्यूज में कि दुनिया को मौत बांटने वालों की मौत आज हो गई, दुनिया में मौत बांटने वाले की मौत आज हो गई। और उस व्यक्ति को जब वो न्यूज़पेपर अपने बारे में वो पढ़ा तो उसके बाद लगा कि यार, मैं दुनिया से जब जाऊंगा तो मेरे बारे में जो लोग सोचेंगे वो यही सोचेंगे, यानी कि मेरा अंत जो होगा वो ऐसा होगा। फिर जैसे ही उनके दिमाग में आया ये चीज, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे इस चीज का बदलाव करना है, मुझे इस चीज को चेंज करना है। फिर उन्होंने उस चीज का बदलाव किया, सब कुछ किया, और बदलाव करने के बाद में फिर उन्होंने एक चैरिटी स्टार्ट की, चैरिटी करके बाद बहुत सारी चीजें की, और उसके बाद आज उनके नाम से ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये सोचिए कि आप अपना अंत कैसा देखना चाहते हैं, मैं अपना अंत कैसा देखना चाहती हूँ।
मैं देखना चाहती हूँ कि लोग मुझे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बोले, लोग मुझे ये बोले कि इस लड़की ने अच्छा काम किया, लोग ये बोले कि इसने बिजनेस बिल्ड किया है। जो बिजनेस वुमेन में अपने आप को देखना चाहती हूँ। तो जब भी आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी फोटो पोस्ट करना है, जो भी वीडियो आपको डालना है, उसको डालने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये फोटो वीडियो लोग 40 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर देखेंगे बाय चांस, तो वो उनको क्या लगेगा कि ये बिजनेस वुमेन है कि नहीं, कि ये आम लड़की है। आपको अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी होती है अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मूड के अनुसार से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। दुखी है तो दुख वाला पोस्ट शेयर किया, कोई शेरो शायरी शेयर कर रहे हैं, लगता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में दुखी हम ही हैं। और जब खुश हैं तो फिर अलग अलग पोस्ट शेयर करने लगते हैं। बाई चांस अगर किसी से प्रेम में है तो हम रोमांटिक चीजें शेयर करने लगते हैं। बाई चांस किसी ने कुछ बोल दिया तो दुखी वाला शेयर कर रहे हैं। बाई चांस पूजा पाठ वाला माहौल है तो हम पूजा पाठ वाली चीजें शेयर कर रहे हैं। बाई चांस अगर इलेक्शन का माहौल है तो हम पॉलिटिशियन बन जाते हैं, अपने बात विचार करने लगते हैं। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये आदमी करता क्या है, ये आदमी खुश होता है, दुखी होता है, पूजा पाठ करता है कि पॉलिटिशियन है, क्या है कुछ नहीं पता। तो लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, और जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो लोग आपके ब्रांड को याद नहीं कर पाएंगे, वो याद ही नहीं कर पाएंगे। अभी जितने भी ब्रांडेड चीजें हैं, जैसे ही उनका नाम लिया जाता है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज आ जाती है। अच्छा ये खाने वाला, अच्छा ये पीने वाला, अच्छा ये क्रिकेटर है, अच्छा ये सेलिब्रिटी है, अच्छा ये एक्टर है। तो आपका नाम जब लिया जाए तो क्या चीजें लोगों के माइंड में आनी चाहिए, उसको ध्यान में रखकर ही आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, अपने आप को किस रूप में दिखाना चाहते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा हमें मूडी होके काम नहीं करना है, हमें मैच्योर होके काम करना है, उसी तरीके से बिल्ड करना है। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी लर्निंग पे ध्यान दें। क्योंकि जब भी आप कहीं पे टाइप करते हैं, कहीं पे कुछ चीजें लिखते हैं, कहीं पे कुछ चीजें शेयर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वही होता है जो आपके अंदर में है। तो अगर हमारी अंदर में अच्छी चीजें होंगी तो वही चीजें बाहर निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, बाई चांस अगर आप न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहे हैं और न्यूट्रीचार्ज किट्स का आपने पूरा ट्रेनिंग वगैरह देखा, और न्यूट्रीचार्ज किट्स की सारी ट्रेनिंग देख के आपको पता है कि इसमें क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, किस तरीके से है, तो फिर जब आपके पास न्यूट्रीचार्ज किट्स का कोई पोस्टर आया, उसको जब आप फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए जाएंगे तो वहां पे चूंकि आपके पास नॉलेज है तो वहां पे 2 लाइन आप अच्छा लिख पाएंगे। लेकिन अगर बाई चांस नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, या तो किसी का कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि उसका नॉलेज कॉपी पेस्ट भी अच्छी है अगर हमें सावधानी से करे तो। लेकिन बहुत सारे लोग नकल करने में भी अक्ल लगता है और वो अक्ल लगाना नहीं चाहते हैं, उसके कारण बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। तो आपका ओरिजिनल कंटेंट आपके अंदर से निकल के आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसोल पे आप काम कर रहे हो और किसोल का एक कोई अच्छा सा पोस्टर आया, आप उसको अपने फेसबुक पे पोस्ट करना चाह रहे हैं और आपने पिंक क्वीन क्लब किया हुआ है, आप निर्जरा हैं या आपने इस तरीके से काम किए हैं, तो फिर क्या हुआ कि चूंकि आपके पास जानकारी है तो जब उस फोटो को आप पोस्ट करेंगे ना तो वहां पे 2 लाइन अच्छे से लिख पाएंगे, आप इंपॉर्टेंस लिख पाएंगे और लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। तो अगर सोशल मीडिया पे भी काम करना है या फील्ड में भी काम करना है तो इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमें सीखना होगा, और जो सीखता है वो वही जीतता है। तो आपको सीखना होगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ टिप्स पे कि हमें किस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल करना है। तो ये मेरा फेसबुक पेज है और ये मैं बस ऐसे ही लगा दी। तो सोशल मीडिया पे अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, जैसे मैं बोली, इसकी प्रोफाइल पिक्चर आप देखिए और इसका कवर पिक्चर आप देखिए। जैसे ही आप प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर देखते हैं तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये कोई प्रोफेशनल है, कहीं ना कहीं ये पब्लिक स्पीकर है, कहीं ना कहीं ये मीटिंग ले रही है, सेमिनार ले रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहीं पे कोई ऐसा पिक्चर लगा होता जो मेरे स्टूडेंट लाइफ का है, मान लीजिए मैं कहीं पे पढ़ रही हूँ वो वाला, या मैं जींस टी शर्ट में हूँ, या मैं साड़ी में हूँ, या साड़ी इज गुड, प्रोफेशनल है, लेकिन जो आपको सूट करता है, अगर साड़ी पे आप ब्लेजर पहन के फिर आपने फोटो डाला तो उससे भी आप बिजनेस वुमेन लग सकती हैं। तो आपको ये मेंटेन करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक पे, और आज का सबसे पहला चीज हम लोग जो करेंगे वो सबसे पहले करेंगे कि आप अपने फेसबुक का जो है ना प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर देखिए। क्या उसको देखकर आप एकदम अनजान बन जाइए, जैसे आप नहीं जानते इस पर्सन को, और आप देख के ये सोचे कि इस प्रोफाइल पिक्चर को और इस पिक्चर को, कवर पिक्चर को देख के सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा।
फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो दिखता है वो बिकता है। सबसे पहली छवि क्या जाएगी, सबसे पहला चीज उसके मन में क्या जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया पे सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर, और देखिए ऐसा नहीं है कि इससे खूबसूरत पिक्चर मेरा नहीं होगा, बहुत सारी सेल्फी है जो मेरे बहुत मतलब कि जितनी भी सुंदर हूँ उससे ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो पिक्चर मैं अपलोड करूंगी तो क्या मैं प्रोफेशनल दिखूंगी, तो नहीं। तो आपको प्रोफेशनल लुक वाला पिक्चर देना है। कई लोग सेल्फी क्लिक कर देते हैं, कभी फंक्शन में गए, शादी पार्टी में गए, वो सब अपलोड कर देते हैं। वो सब फोटो अच्छी है, मैं ये नहीं कहती हूँ गलत है, वो सब फोटो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बट जो मेन चीज है वो ये कि क्या आप जो दिखना चाह रहे हैं, आप प्रोफेशनल दिखना चाहते हैं, आप पिंक क्वीन क्लब अचीवर दिखना चाहते हैं, बिजनेस वुमेन दिखना चाहते हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट दिखना चाहते हैं, क्या आप वो दिख रही हैं, क्या वो आप पब्लिक स्पीकर दिख रही हैं? अगर नहीं दिख रही हैं तो आज आपको चेंज करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपको चेंज करनी है। अब सोशल मीडिया पे हम क्या क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया ग्रो करने का सबसे अच्छा एक टिप है, वो है कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। देखिए जीवन हो या फेसबुक हो, सब जगह एक ही रूल होता है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आपको कंसिस्टेंसी में रहना है, आपको लगातार उस पे काम करना है, लगातार प्रतिदिन, लगातार डेली के डेली। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे होते हैं पर हम सप्ताह में एक बार या कभी जोश में आ गए तो एक ही दिन में हम 10-10 पोस्ट कर रहे हैं, और कभी जोश में नहीं है तो फिर हफ्ता में एक भी पोस्ट नहीं जा रहा है, तो फिर इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। आप एक चीज कर लीजिए कि एक दिन में एक पोस्ट जाएगा या 2 दिन में एक पोस्ट जाएगा, उस चीज को आप मेंटेन कीजिए। तो फिर आपका फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, यूट्यूब पे आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, हफ्ता में एक, महीने में एक, इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है बट हमें करना होता है। तो हमें क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले पर्सनल ब्रांडिंग हमें करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या आता है, आप अपनी अच्छी प्रोफेशनल फोटो अपलोड कर सकते हैं, वहां पे कुछ लिख के आप अपलोड कर सकते हैं, हैशटैग यूज कर सकते हैं जो आपका है। जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट कोच है वो लिखिए, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं वो हैशटैग यूज कर सकते हैं, MLM का हैशटैग यूज कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का कर सकते हैं, सक्सेस का कर सकते हैं, बिजनेस वुमेन का कर सकते हैं, बिजनेस का कर सकते हैं, एनीथिंग। आप जब वहां पे टाइप करने जाते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन आपको वैसे ही दिख जाता है। आज का टाइम तो बहुत ऐसा है कि आपको आधा काम तो ये लोग करके दे देते हैं ऑनलाइन। तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। आप अपनी पर्सनल फोटो अपलोड कर रहे हैं, होम मीटिंग लेते हुए, 1-to-1 लेते हुए, डेमो सेशन देते हुए, सेमिनार लेते हुए, ऐसी फोटोज को अच्छे से आपको पोस्ट करना है। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको कितने फोटो पोस्ट करने हैं। कुछ लोग होते हैं, मैं देखती हूँ क्यों भाई क्यों 60 फोटो एक बार में अपलोड कर देते हैं, यानी कि उनके गैलरी में जितना फोटो है फट 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 सब अपलोड। अरे आपका फेसबुक आपका वहां पे सीवी जैसा है, आपका इमेज ब्रांडिंग है, आपका बहुत सारी चीजें है, उसको कचरा नहीं बनाना है, अपने को उसको साफ सुथरा रखना है, क्लीनिंग वे में रखना है, उसको क्लीन रखना है। कई बार हमें कुछ भी पसंद होता है, हम दिन में 4 चीजें शेयर कर देते हैं, किसी दूसरे का पोस्ट लगातार शेयर करते रहते हैं। अब वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो हमें मैटर नहीं करता। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम शेयर भी कर रहे हैं, वो हमारे टाइमलाइन पे जा रहा है, तो वो टाइमलाइन पे जा रहा है तो उसको देख के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कई बार लोकल लेवल पे कुछ दिक्कत हुई, हम उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट देखिए कि लॉन्ग टर्म में वही बात, अंत को ध्यान में रख के ही हमें शुरुआत करनी है, अंत को ध्यान में रख के ही हमें काम करना है कि 4 साल 5 साल के बाद जब आपकी प्रोफाइल में कोई उस चीज को देखेगा तो आपके बारे में क्या सोचेगा, उसको ध्यान में रख के आपको पूरा का पूरा काम करना है। प्रोडक्ट की नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं। आज तो हमारी कंपनी सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा काम कर रही है। किसोल का अपना पेज है, आरसीएम बिजनेस का अपना ऑफिशियल पेज है, न्यूट्रीक्लास का अपना है, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनका भी अपना अपना पेज है। लेकिन हमारी कंपनी पर्सनली पर डे कुछ ना कुछ पोस्टर आपको, कुछ ना कुछ फ्लायर आपको भेज रही है, आप उसको आराम से वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ में लाखों लोग और भी पोस्ट कर रहे होंगे, हजारों लोग और भी पोस्ट कर रहे होंगे सेम पोस्टर को। तो आपका पोस्ट बेहतरीन कैसे होगा? आपका पोस्ट तब बेहतरीन होगा जब आपका पर्सनल इनपुट वहां पे जाएगा। पर्सनली आप 2 लाइन 4 लाइन वहां पे लिखेंगे। मेरा फेसबुक ग्रो होने का सबसे बड़ा चीज ये था कि मैं लिखना बहुत अच्छा पसंद करती हूँ। मेरे अंदर जो भी है मैं लिखती हूँ, किसी भी फोटो को पोस्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ लिखती हूँ, इससे लोगों को कनेक्ट कर पाते, मतलब कि मेरा उस फोटो को पोस्ट करते वक्त मेरे अंदर की भावना क्या है
उसको पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आप लिखना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कीजिए। हेल्थ के प्रति लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जैसे हाइजीन कैंप आप कर रहे हैं, आपने फोटो पोस्ट किया, वहां पे ऊपर में लिखिए कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं। अगर बस आपने फोटो पोस्ट कर दिया तो लोग देखिए पर वो समझे ही नहीं कि आप करना क्या चाह रहे हो, आप कर क्या रहे हो। तो आपको हेल्थ के प्रति अवेयर कर रहा है तो वहां पे आप लिखिए। न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में आप किसी को बता रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा लिखिए, यानी कि हेल्थ के प्रति आप अवेयर कर रहे हैं। और एक चीज बहुत अच्छी चीज है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जिंदगी में हो, जब जब आप लोगों को देते हैं तब तब आपको बहुत मिलता है। तो लोगों को देना सीखिए, लोगों को हेल्थ का टिप्स देना सीखिए, लोगों को बिजनेस का टिप्स देना सीखिए, लोगों को बताना सीखिए। और ये फ्री में करना पड़ेगा आपको। आप सोचेंगे हम क्यों करें, मेरा तो सेमिनार होता है, मैं क्यों ऐसे करूं। तो आप जब तक लोगों को देंगे नहीं तब तक वो आपको लाइक कैसे देंगे, तब तक वो आपको कमेंट कैसे करेंगे, लोग आपको शेयर कैसे करेंगे। तो देना सीखिए, जितना ज्यादा अवेयर कर सकती है अवेयर कीजिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पोस्ट आप कर सकते हैं, अलग अलग चीजें लिख सकती हैं और ये सब चीजें आप कर सकते हैं। साथ में मोटिवेशन दे सकते हैं, इंस्पिरेशन दे सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप दे सकती हैं धीरे धीरे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना है कि क्या मैं जो भी पोस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मुझे एक बिजनेस वुमेन बना रही है कि नहीं, क्या मैं बिजनेस प्रोफेशनल दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इन सभी चीजों का ध्यान रख के अगर हम करते हैं और लॉन्ग टर्म तक करते हैं तो धीरे धीरे आपका सोशल मीडिया पे अपना नाम बन जाएगा। धीरे धीरे ऑल इंडिया में आप जाएंगे, ना सिर्फ ऑल इंडिया में बल्कि आप पूरे के पूरे वर्ल्ड में भी छा सकती है। सोशल मीडिया की ये पावर है, कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है, बट एट द सेम टाइम फील्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। आपको वहां पे काम करना ही करना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि एज ए मेल और एज ए फीमेल जब आप सोशल मीडिया चलाते हैं दोनों में बहुत अंतर है। एक लड़के का पोस्ट होता है तो उस पर अगर 10 कमेंट मिलेगा तो एक लड़की का लगभग 10 गुना ज्यादा पोस्ट को लोग देखते हैं, शेयर करते हैं। ये एडवांटेज है। इसलिए जब कोई बोलता है कि महिला हो के बिजनेस को बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी नहीं। महिला हो के बिजनेस को बिल्ड करना बहुत आसान है, क्योंकि लोग आपको ज्यादा अटेंशन देते हैं, लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। और मैं ये बात बार बार एग्जाम्पल देती हूँ कि आप खुद एक न्यूट्रीचार्ज किट्स को लेके जाइए या किसोल के प्रोडक्ट को लेके जाइए, एफएमसीजी प्रोडक्ट को लेके जाइए, और वहीं पे एक मेल कोई एक पुरुष उस प्रोडक्ट को लेके जाए, आप बताएंगे, वो पुरुष बताएंगे, तो महिलाओं पे ज्यादा ट्रस्ट आएगा। इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, जहाँ पे लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, जहाँ पे पब्लिक रिलेशन का मामला आता है, तो वहाँ पे फीमेल को रखा जाता है। और अपना बिजनेस तो टोटली लोगों से कनेक्ट करने का है, फीमेल से कनेक्ट करने का है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब इसके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। हम कई बार गलतियां क्या करते हैं, कई बार हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करके सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर लेता है। वत्स सर बार बार बोलते हैं कि ध्यान रखो कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका इस्तेमाल सोशल मीडिया कर रहा है। कई बार हमें लगता है कि हमें फेसबुक को आगे बढ़ाना है तो हमें भर दिन उसी को देखना है, पूरा डे उसको देखना है, हमें पोस्ट करना है, ये करना है। एक बार फोटो पोस्ट कर दिया, अब हम दिख रहे हैं, लाइक गिन रहे हैं, कितना लाइक आया, कितना कमेंट आया, कौन कौन लाइक किया। तो इससे सावधान, तब आपका बिजनेस गया। हमें सोशल मीडिया पे दिखना है, बल्कि खुद ही नहीं जाके वहां पे सब कुछ करना है। तो यहाँ पे बोला जाता है आपको सोशल मीडिया पे दिखना है, पर आपको सोशल मीडिया से दूर भी रहना है, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, अदरवाइज सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर लेगा। ये चीज बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। कई बार लोग बोलते हैं हम सोशल मीडिया से बिजनेस कर रहे हैं और दिन भर फेसबुक किए जा रहे हैं, तो ये राइट तरीका नहीं है। इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, तो ये सब तरीका नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करना है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और एक थोड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे भी है, क्योंकि जब आप फीमेल के रूप में आप इस बिजनेस में काम करते हैं, जब आप अपना फोटो पोस्ट करते हैं, जब आप यहाँ पे अपने बारे में बताते हैं, अपना बहुत सारी चीजें करते हैं, तो कुछ लोग तो बिजनेस के कारण आपसे जुड़ेंगे और कुछ लोग होंगे जो एवे ही बिना मतलब के जुड़ना चाहेंगे। तो आपको उन लोगों से भी सावधान रहना है, उन लोगों से भी दूरी बना के रखनी है। वो लोग रिप्लाई करेंगे तो बस मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ कि आपको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या, आपको बिजनेस के बारे में जानकारी लेनी है,
तो फोन पे बात करते हैं। मैं ज्यादा चैट नहीं करती, मैं फोन पे बात करती हूँ और 1 मिनट में ही फोन पे आइडिया लग जाता है। फीमेल में सबसे बड़ी चीज, जो सबसे अच्छी चीज है कि हम फीमेल सामने वाले को 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। उनकी आवाज से, उनकी बातों से समझ में आ जाता है कि ये आदमी सच में सीरियसली बिजनेस के लिए बात करना चाहता है, किसी और चीज के लिए। तो फटाफट जो काम का है उसके साथ आगे बढ़ना है, जो काम का नहीं है फटाफट ब्लॉक करना है। और ये बहुत सावधानी से अपने को करना होगा। कई बार हम लोग इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाते, इस चीज को टैकल नहीं कर पाते और हमें बहुत सारी परेशानी आती है। लेकिन सोशल मीडिया पे एज ए फीमेल काम करने में ये परेशानी आपको आएगी ही आएगी। और इसको टैकल करने के लिए सबसे अच्छा चीज मैं कही हूँ, मैं अपना पर्सनल नंबर अलग रखी हूँ, मैं अपना प्रोफेशनल नंबर यानी कि जो पब्लिक में नंबर दिया हुआ वो अलग है। तो मैं उसको एक टाइम तक ही फोन उठाती हूँ, एक टाइम तक ही रिप्लाई देती हूँ और उसके बाद फिर उसको आराम से हटा देते हैं। तो आपको इसका प्रोज भी है, कॉन्स भी है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे आपको कितना टाइम देना है। आपको सोशल मीडिया पे बस पोस्ट करने के लिए जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा उतना कुछ नहीं करना है। अब दिक्कत ये है कि हम सभी लोग सोशल मीडिया से बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें जूम तक का नहीं पता। हम सभी लोग जूम में आए हैं और जूम में कहाँ से म्यूट होगा, कहाँ से अनम्यूट होगा, अगर हमें ये सब चीजें भी पता नहीं है तो हम कैसे सोशल मीडिया का यूज कर पाएंगे। अगर हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं बनेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन जो है आपको यहाँ से माइक से जो आपको एरो दिख रहा है वहां से आपको करना है, ये यहाँ से आपको करना है। और साथ में जब आपको हैंड रेज आप करते हैं तो हैंड रेज करने का ऑप्शन कहाँ से आता है, जब आप रिएक्शन पे क्लिक करेंगे, जब आपके फोन में रिएक्शन होते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लिखा होता है रेज हैंड, यहाँ पे। तो यही से आपको हैंड रेज करना है। कई बार बोला जाता है कि जिसको जिसको बोलना आप हैंड रेज कीजिए, तो लोग ऐसे हैंड रेज करते हैं। आपको ऐसे हैंड रेज नहीं करना, आपको यहाँ से हैंड रेज करना है और यहाँ से ही हैंड रेज करने के बाद में यहाँ से भी लो करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आपको हैंड रेज करना है। जैसे ही हैंड रेज करेंगे, बाई चांस आपको अगर मौका मिला तो आपको वहां पे स्क्रीन पे लिखा आता है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो अपने आप को अनम्यूट करके फिर आपको बोलना है और जब आपका बोलना हो गया तो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है, ऐसे आपको एक बार क्लिक कर देना है तो वो क्रॉस हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, आप अपने टीम को जूम पे लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सीखना होगा। तो खुद सीखिए ये सब छोटी छोटी चीजें और फिर सबसे बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। और इन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मैं बोलना चाहूंगी, 2024 आ गया है और समय के साथ सबसे ज्यादा चीज जो है वो है कि समय के साथ हमें अपना पिन बदलना होगा। आप सभी लोग अपनी अपनी पिन देखिए कि जो पिन आपका 2023 में था, चाहे आप ईगल लेवल पे थे, बिगनर लेवल पे थे, ओपनर लेवल पे थे, जो भी लेवल पे थे, क्या आपने 2024 में अपना टारगेट सेट किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो कब करेंगे? अगर नहीं किया तो कब जागेंगे? अगर नहीं किया तो कब? 1 जनवरी खत्म हो गया, 2 जनवरी आज खत्म हो जाएगा और ऐसे करके पूरा जनवरी खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे देखते देखते 2024 का पूरा साल खत्म हो जाएगा। कहते हैं जनवरी हमें सपने दिखाता है, दिसंबर हमें हकीकत दिखाता है। लेकिन जनवरी की शुरुआत अगर हमने थोड़ा सपने देखने से भी नहीं करेंगे तो हकीकत क्या बदलेगा? तो सभी ने अपना गोल सेटिंग किया कि नहीं किया? अपना गोल सेटिंग कीजिए। जनवरी में क्या कितना बिजनेस होगा, फरवरी में कितना होगा, दिसंबर तक का गोल सेटिंग कीजिए। अपनी अपलाइन के साथ शेयर कीजिए। अपलाइन के साथ जब आप शेयर करेंगे ना तो अपलाइन को पता चलेगा कि ये जो मेरा डाउनलाइन है ये सबसे ज्यादा सीरियस है और वो आपकी कामयाबी के लिए जी जान लगा देंगे। लेकिन हम घर में बैठे हुए हैं, अपलाइन को पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी ही नहीं दिख रही कि हम सीरियस हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आज आप सभी अपना गोल सेटिंग कीजिए और अपनी अपलाइन को शेयर कीजिए कि सर या मैडम, मैं आज इस 2 तारीख को मैं ये संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मुझे इस जनवरी में ये पिन अचीव करना है, फरवरी में ये करना है, मार्च में ये करना है, ये से करते करते दिसंबर तक मेरा इतना हो ही जाना चाहिए। ये संकल्प मैं लेती हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना है और फिर वो आपकी कामयाबी के लिए आपसे ज्यादा जी जान लगा देंगे। समय के साथ पिन चेंज कीजिए। अदरवाइज अगर आप सोशल मीडिया में बहुत अच्छा भी कर लिया और कोई पिन नहीं हुआ तो मुझे माफ कीजिएगा, कोई नहीं पूछेगा। मुझे माफ कीजिएगा, लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। मुझे माफ कीजिएगा, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि उनको भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन चाहिए। हमारे 6 बेसिक में 8 कोर स्टेप में 7 कार्डिनल में लिखा हुआ है कि फॉलो योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। तो अगर आप एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन नहीं बनेंगे तो लोग आपको, आपकी टीम नहीं पसंद करेगी। दीदी लोग, दूसरा का तो छोड़िए,
ऑल इंडिया में लोग का पहचान उसको ही मिलता है जो समय के साथ अपनी पिन चेंज करते हैं। तो अपनी पिन पे, अपना बिजनेस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। आपको बिजनेस ही आपको सुपर पावर बनाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सोशल मीडिया डेवलप कर लेंगे। सोशल मीडिया डेवलप करने से क्या हो जाएगा? आप अगर यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर बन गए, आप टेक्निकल अचीवर बन गए, तो आप एक बार अपना फेसबुक पेज बनाएंगे, आपकी टीम के ही लोग लाइक करेंगे तो अपने आप 10,000 हो जाएगा, अपने आप 20,000 हो जाएगा। आज मान लीजिए कोई कोर लीडर है, उन्होंने अपना फेसबुक पेज मान लीजिए आज बनाया, कितना टाइम लगेगा उसको 10,000 20,000 होने में? वो हो जाएगा अगर वो एक्टिव एंड ग्रोइंग है और उनकी पिन चेंज हो रही है तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज सभी को बोलूंगी, आज 2 जनवरी है, आप सभी अपना गोल सेटिंग कीजिए और कम से कम ये सारी पिन तो आप लेने का सोचिए इस पूरे साल में। और ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो आज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आज भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आप 1 साल में स्टार की पिन तो पे जा सकते हैं। वो रोड मैप मैंने जो 29 तारीख को यूएस के चैनल पे मेरा एक वीडियो है उसमें मैंने दिखाया है। यूएस के चैनल पे जब मेरा वेबिनार हुआ तो मैंने वो पूरा रोड मैप दिखाई हूँ कि आप 1 साल के अंदर कैसे स्टार की पिन आराम से कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मिनिमम, अगर मैं आज भी ज्वाइन किए हैं ना, यानी कि आज आपको आरसीएम का आर भी नहीं पता, तो भी आज आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मुझे दिसंबर तक होते होते मिनिमम स्टार का पिन करना है। जो लोग ऑलरेडी थोड़ा अच्छी पोजीशन पे, आप गोल्ड का लीजिए, स्टार गोल्ड का लीजिए। रॉयल्टी एक सपना होता है। इस बिजनेस में जब मैं आई थी ना तो मेरे पास एक ही चीज था, मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे आरसीएम का प्लान नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कैलकुलेशन नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैं अपने क्लाइंट को फोन करके बोली थी, जब एनिवर्सरी प्रोग्राम से मैं निकली थी, रात भर सो नहीं पाई थी, मैं अपने क्लाइंट को फोन करके बोली थी कि सर रॉयल्टी अचीवर बनना है, क्या करना होगा? सर बोले कि आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ सब कुछ। फिर मैं गई थी कोलकाता से, मैं कटिहार गई थी और वहां पे सर ने मुझे बताया था, प्लान बताया, 6 बेसिक बताया, 8 कोर स्टेप बताया, बोले कि जाओ काम करना स्टार्ट कर दो। एक भी होम मीटिंग सर ने मुझे नहीं दिया था। वो कटिहार में रहते थे, मैं कोलकाता में रहती थी। मैं अकेले प्लान देना स्टार्ट की, होम मीटिंग देना स्टार्ट की। मतलब आपको बता नहीं सकती मैंने किस तरीके से काम किया है। मैं कभी कभी, सोशल मीडिया तो बाद में आया, कभी कभी जब संडे होता था, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने कॉलेज से निकलती थी और ऑटो में बैठ के स्टेशन तक जाती थी, बस इसलिए क्योंकि ऑटो में 5 लोगों का नंबर मुझे मिल जाए। सच में मैंने इस तरीके से काम किया है। स्टेशन जाती थी, मुझे कहीं नहीं जाना है, बस ऑटो में बैठ के मैं स्टेशन जा रही हूँ ताकि वो 5 लोगों का नंबर मुझे मिल जाए और तब मैं उनको प्लान दिखाने के लिए कभी जाऊं। फिर स्टेशन से वापस आती थी ताकि मुझे और 5 लोगों का नंबर मिल जाए। और इस तरीके से मैंने काम किया है। और वो काम जो है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो आज सोशल मीडिया पे जब हम एजुकेशन के माध्यम से लोगों को वैल्यू क्रिएट करते हैं तो लोग जुड़ते हैं, लोग अपने साथ आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको शुरुआत में आप संघर्ष कीजिए और अपनी रॉयल्टी लेके आइए। और रॉयल्टी जो अचीवर जो है, इस साल ही टारगेट लीजिए कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है और 1 PM वाले प्रोग्राम में अपराजिता बन के पूरा 1 घंटे का सेशन मुझे लेना है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। कुछ ना कुछ चीजें आपको यहाँ से मिली होंगी और हम सभी मिलके बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी लेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।